हाँ जी। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बेटा जी, क्या चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है? पूरी जनता फेयरवेल पार्टी में आते हुए। फेयरवेल पार्टी। हम्म हम्म ठीक है, देखिए बेटा, चलिए बातचीत करते हैं। हाँ जी। आह, कचौड़ी। कचौड़ी खानी है। हम्म तो बेटा तुम खिलाओगे कचौड़ी, पार्टी वार्टी तो तुम दोगे बेटा सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन के बाद बेटा पार्टी तो तुम दोगे ना। सर मैं ही दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दोगे? नहीं दोगे? आप बताओ। सिलेक्शन के बाद पार्टी। हम्म सिलेक्शन के बाद तो बेटा पार्टी बनती है ना। हम्म नहीं लोगे सिलेक्शन? नहीं लोगे सिलेक्शन? नहीं लोगे? हम्म हम्म थक गए यार। थकान भर गई है बेटा। जीवन में थकान भर गई है बेटा, शरीर में थकान भर गई है। हम्म हम्म अच्छा मेरी बात सुनिए, है ना। आई होप सारे बच्चे किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे, है ना, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, है ना। कहीं ना कहीं पे बेटा सब बच्चे कनेक्टेड होंगे ना टेलीग्राम पे। मोस्टली सब बच्चे टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहो, है ना। और टेलीग्राम को अगर म्यूट कर रखा है तो उसे अनम्यूट कर दो, है ना। बहुत बहुत अब चीजें जो आपसे कनेक्शन होगा वो आपको टेलीग्राम पे भी चीजें बताई जाएंगी, सारी चीजें बताई जाएंगी, है ना। सब चीजें अपन लोग बातचीत बातचीत करेंगे, ठीक है। और बाकी 10 दिन का जो शेड्यूल है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर ही दूंगा, है ना। 10 दिन का जो शेड्यूल है जिसमें आप लोगों को रिवीजन करना है वो भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर ही भेजूंगा, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी का पहले बैकलॉग है तो बैकलॉग कवर कर लेना, है ना। बैकलॉग है तो बैकलॉग कवर कर लेना, है ना, वरना ये चीज कर लेना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, एक बार यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। हाँ आज ही मैं देने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। आज ही मैं कोशिश करूंगा देने की, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आइए बेटा।
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये वही है बेटा जो हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों ने पढ़ी थी। और आप लोग ध्यान से देखो तो ये हम लोगों ने फिनॉल लिखा है। ये कौन है बेटा? फिनॉल है। ये कौन है? फिनॉल है। अगर आप पन्ने पलट के देखोगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में हम लोगों ने ये रिएक्शन लिख के आए हैं हम लोग। जैसे आप लोगों ने ब्रोमीन डाला, वहां पर हमने 2 केसेस करे थे, फिनॉल में ब्रोमीन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है। ऑर्थो पे जाता है, पैरा पे जाता है, पैरा वाला मेजर रहता है। लेकिन अगर आप लोग ब्रोमीन वाटर में डालते हो, पोलर सॉल्वेंट में डालते हो, तो बेटा ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल मिलता है। ठीक है, लिखिए ये फिनॉल की बातचीत है। लेकिन अपन लोगों का चैप्टर तो अमीन है, अपन लोगों का चैप्टर तो अमीन है। तो सर अमीन में किस तरीके से क्या बिहेवियर होता है, लिखें बेटा, लिखें। अमीन में किस तरीके का बिहेवियर होता है वो अपन लोग बातचीत करेंगे। ये तो मैंने जो अपन ने ऑलरेडी कर रखा है फिनॉल में वो लिखा है। लेकिन अमीन में किस तरीके का बिहेवियर है वो अभी अपन लोग देख रहे हैं, वो अभी अपन लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अमीन में, अमीन मतलब एनिलीन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, तो आपकी क्या बन जाएगी? एनिलीन बन जाएगी। क्या बन जाएगा बेटा? एनिलीन बन जाएगा। अब एनिलीन पे अगर आप लोगों ने ब्रोमीन डाला, अब कोई सा भी सॉल्वेंट हो, कार्बन डाइसल्फाइड हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, या फिर आपका पोलर सॉल्वेंट हो, या फिर आपका पोलर सॉल्वेंट हो, कोई सा भी सॉल्वेंट हो, आपका क्या होता है? ट्राई सब्स्टिट्यूशन। वहां पे देखो बेटा केसेस थे, पोलर में ट्राई था, नॉन पोलर में बेटा आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन था। लेकिन यहां पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन है, पोलर हो या नॉन पोलर, पोलर हो या नॉन पोलर हो, ट्राई सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब ऐसा क्यों सर? वहां पे तो सर दो दो केसेस हो गए, यहां पे ऐसा क्यों, यहां पे ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो NH2 ग्रुप है इसके पास क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर है तो ये क्या दिखाता है? प्लस आर दिखाता है, तभी तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तभी तो जो ब्रोमीन था वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। हाँ सर, तो इसका रीजन क्या है सर कि यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है? देखिए पिछले वाले केस में आपका ये जो OH है इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी प्लस आर शो कर रहा है, दोनों ही प्लस आर शो कर रहे हैं। OH भी प्लस आर शो करता है, NH2 भी प्लस आर शो करता है। लेकिन प्लस आर अगर मैं कंपेयर करूं तो NH2 का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OH। तो डोनेशन किसका ज्यादा है? NH2 का ज्यादा है। और अगर NH2 का डोनेशन ज्यादा है, डोनेशन ज्यादा है, तो प्लस आर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं रहा, क्या हो रहा है? ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड जो OH है इट इज लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है सर, ये चीज हमने लिख ली, ये चीज हमने लिख ली। तो सर यहाँ पे कभी क्या मोनो सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता क्या? अगर सपोज करो हमको मोनो सब्स्टिट्यूशन कराना है तो कैसे कराएंगे? यहाँ पे तो सर आप बोल रहे हो एनिलीन ट्राई सब्स्टिट्यूशन ही करता है। मोनो सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए अपन लोगों को एक अतरंगी केस लेना पड़ता है। मोनो सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए, मोनो सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए अपन को एक अतरंगी केस लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर? क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, यहां देखो ये एनिलीन है, यहां देखिए ये आपका एनिलीन है, इसको ऐसे लिख दो। पहले इसमें हम लोग क्या कराते हैं? असाइलेशन करवा लेते हैं। असाइलेशन, असाइलेशन, पन्ने पलटो, पन्ने पलटो जरा। असाइलेशन क्या होता है? आज की सुबह वाली क्लास में देखा है अपन ने। असाइलेशन दो दो के साथ होता है, एसिड हैलाइड के साथ करवा दो या एनहाइड्राइड के साथ करवा दो, किसी के साथ भी करवा दो, किसी के साथ भी करवा दो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अपन ने एसिड हैलाइड के साथ करवा दिया, अपन ने एसिड हैलाइड के साथ करवा दिया, और यहां से आपका रिलीज हो गया HCl। यहाँ पे देखो, यहां से रिलीज हो गया HCl, और ये क्या बना गया? ये पहले क्या बन गया बेटा? ये बन गया, पहले देखिए क्या बन गया? ये बन गया NHC डबल बॉन्ड OCH3, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब समझिए इस बात को, समझिए इस बात को। अब मोनो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? मतलब अब जैसे ही आपने यहाँ पे ब्रोमीन डाला, अब जैसे ही यहाँ पे आपने ब्रोमीन डाला तो यहाँ पे क्या हो गया? मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ, ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। देखिए आप लोग पहले समस्या समझिए, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो क्यों रहा था?
ट्राई सब्स्टिट्यूशन इसलिए हो रहा था, ट्राई सब्स्टिट्यूशन इसलिए हो रहा था क्योंकि ये जो NH2 है ये बड़ा उतावला है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए ये बड़ा उतावला है, इट इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑर्थो और पैरा पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ऑर्थो पैरा सारे भर गए। ठीक है सर, अब अपन को कराना है मोनो सब्स्टिट्यूशन कि भैया ठंड रख, इतना भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो। तो अपन ने जो ये चीज बनाई, यहां पे देखो ये क्या हुआ, ये जो इसका लोन पेयर था, इसका जो लोन पेयर था, इसका लोन पेयर अपन ने क्या कर दिया, इसके लोन पेयर को अपन लोगों ने क्या कर दिया, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे? दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे? यहां देखिए डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये आपका लोन पेयर यहां भी जा रहा है, हाँ सर, और बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। तो पहले क्या था, पहले जो ये लोन पेयर था पूरा का पूरा बेंजीन पे ही दे रहा था, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही थी। अब ये क्या कर रहा है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहां भी जा रहा है, 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 तो यहां बेंजीन की तरफ कम जा रहा है, तो ऑर्थो पैरा पे कम होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ, तो क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। और कुछ नहीं, इस पे ये जो आपका कंपाउंड बना है, इस पे अगर आप लोग वापस से H+H2O डाल दोगे तो आपकी एनिलीन ही मिल जाती है आपको विद मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए आपको इस लोन पेयर को क्या करना पड़ा बेटा, भटकाना पड़ा, दो जगह भटकाना पड़ा। पहले एक ही जगह जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था, एक जगह बेंजीन में बहुत जा रही, अब आपने इस लोन पेयर को क्या कर दिया, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दो जगह क्या कर दिया बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझे? हेलोजनेशन वाला केस समझ गए हो? ट्राई जनरली क्या होता है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन ही होता है, लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है तो पहले आपको एसाइलेशन करना पड़ेगा, फिर आप मोनो कर पाओगे। पहले आपको लोन पेयर को भटकाना पड़ेगा, पहले आपको लोन पेयर को भटकाना पड़ेगा। सही है? असाइलेशन अपन लोगों ने सुबह वाली क्लास में पढ़ा था, एक एसिड हैलाइड के साथ होता है और एक आप लोगों का एक एनहाइड्राइड के साथ होता है। ठीक है, अच्छा सर नाइट्रेशन हेलोजनेशन तो सर आपने पढ़ा दिया, ठीक है, नाइट्रेशन क्या केस है, नाइट्रेशन क्या केस है, अब यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ये रहा आपका एनिलीन, ये रहा आपका एनिलीन। एनिलीन क्या होता है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है? क्या एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है? हाँ जी सर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो अगर इसके ऊपर आपने कॉन्संट्रेटेड HNO3 और कॉन्संट्रेटेड H2SO4 डाला, मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या आया, NO2+। कहां जाना चाहिए सर, ऑर्थो और पैरा पे जाना चाहिए। तो देखो ऑर्थो पे गया गया, लेकिन ससुरा मेटा पर भी जाता है। अच्छा सर, मेटा पर भी जा रहा है, मेटा पर भी जा रहा है, मेटा पर भी जा रहा है, और पैरा पर तो जा ही रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनसीईआरटी में इन तीनों की परसेंटेज दे रखी है, इन तीनों की परसेंटेज दे रखी है। क्या दे रखी है, क्या दे रखी है, ऑर्थो आपका बनता है सिर्फ और सिर्फ 2%, दिस इज ऑर्थो। अरे सर ऑर्थो तो ज्यादा बनना चाहिए था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो, लेकिन ऑर्थो बनता है सिर्फ और सिर्फ 2%, जो कि पैरा है, पैरा बनता है आपका 51%, और मेटा जो कि मेटा डायरेक्टिंग है ही नहीं, लेकिन ये 47% बन जाता है। अब ऐसा क्यों, ये तो सर गड़बड़ हो गई, NH2 तो सर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, लेकिन सर यहां तो मेटा बन रहा है, और मेटा भी इतना जबरदस्त 47% मेटा ही बन गया, 47% मेटा ही बन गया। ऐसा क्या हो गया सर, हाँ क्यों, ऐसा क्या हो गया सर, ऐसा क्या हो गया? अब यहां पे देखेंगे बेटा, अब यहां पे देखेंगे, देखो एनिलीन था, हाँ, क्या आपने एसिडिक कंडीशंस रखी, कॉन्संट्रेटेड HNO3 कॉन्संट्रेटेड H2SO4, क्या आपने एसिडिक कंडीशंस रखी हैं? हाँ,
एसिडिक कंडीशंस रखी है तो यहां से क्या आता है बेटा आपका H+ आता है, और इसके पास क्या है लोन पेयर है, तो ये H+ जाके यहां जुड़ जाता है, ये H+ जाके यहां पे जुड़ जाता है और कुछ इस तरीके का आपका NH3 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अपन लोग एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन बन जाता है, जो कि अब यहां पे ये जो ग्रुप जुड़ा है दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस शोज -I। अब ये +R शो नहीं कर रहा, अब +R के लिए तो लोन पेयर होने चाहिए, इस भाई साहब के पास लोन पेयर कहां है, हाइड्रोजन जाके चिपक गया ना लोन पेयर पे, तो ये तो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया तो दिस इज तो नाउ मेटा डायरेक्टिंग। तो समझो इस बात को कि मेटा इतना ज्यादा क्यों बन रहा है, मेटा इतना ज्यादा क्यों बन रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर क्या हो रहा है सिस्टम में, सिस्टम में बेटा जो एनिलीन है वो H+ के साथ रिएक्ट करके एनिलीनियम बना ले रहा है, और एनिलीनियम क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I शो करता है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको कहां भेजेगा, मेटा डायरेक्शन पे भेज देगा, तो तभी मेटा आपका 47% बन रहा है। वैसे तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है, वैसे तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है, लेकिन मेटा इतना ज्यादा क्यों बन रहा है, क्योंकि एनिलीनियम आयन बन जा रहा है पीछे से। समझला बाबू, समझला बाबू। कोई अगर आप पूछे कि मेटा इतना क्यों बन रहा है तो समझ गए ना उसका रीजन, असर्शन रीजनिंग बनेगी यहां से, असर्शन रीजनिंग बनेगी यहां से बेटा, नीट 2026 का सवाल। चलिए नेक्स्ट क्या है, सल्फोनेशन, नेक्स्ट क्या है बेटा सल्फोनेशन। अब यहां पे बनता है बेटा ज्वेटर आयन। देखिए ये जो एनिलीन है ये थोड़ा सा अतरंगी तो है ही है ना, इसमें अलग अलग रिएक्शंस हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आ गया ना बेटा, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में चीजें रिपीट कर रही थी, यहाँ पे चीजें रिपीट नहीं करती, यहाँ पे क्या बनता है बेटा ज्वेटर आयन बनाता है। कैसे, देखिए ये बेस है, लोन पेयर है ना, एनिलीन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर है तो बेस है, ये कौन डाला एसिड, तो पहले रिएक्शन कौन सी हो जाएगी एसिड बेस। क्या बनता है बेटा एसिड बेस से, क्या बनता है सॉल्ट, क्या बनता है सॉल्ट, और जैसे ही अगर आप इसको हीट करते हो, अगर आप इसको हीट करते हो तो यहां से ये बन जाता है कुछ इस तरीके की चीज, आपका SO3H। सल्फोनेशन में क्या होता था SO3H जुड़ता था, सल्फोनेशन में क्या होता था SO3H जुड़ता था, तो ये कौन है बेटा सल्फो एनिलिक एसिड, सल्फो एनिलिक एसिड, सल्फो एनिलिक एसिड, सल्फो एनिलिक एसिड, और ये आपका ज्वेटर आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका ज्वेटर आयन में कन्वर्ट हो जाता है, क्या बना लेता है ज्वेटर आयन में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ नहीं ये जो हाइड्रोजन है ये यहां चले जाता है, जो हाइड्रोजन है वो यहां चले जाता है, तो देखो ये बना लेता है, ये बना लेता है NH3 पॉजिटिव SO3-। ज्वेटर आयन क्या हो गया बाइपोलर आयन, मतलब जिसमें दो पोल्स हो, दो चार्जेस हो, बाइपोलर, बाइपोलर, ठीक है, ज्वेटर आयन जिसमें दो चार्जेस होते हैं उसको बाइपोलर बोलते हैं, और ये आपका ज्वेटर आयन है, ठीक है लिखिए, बिल्कुल लिखिए, बचा क्या आपका फ्रीडल क्राफ्ट, बचा क्या है आपका फ्रीडल क्राफ्ट, है ना, बायोमोलिक्यूल में भी है ये, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो बेटा, आई डोंट नो, आई डोंट नो बेटा, आई डोंट नो, है ना। लास्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, एनिलीन डज नॉट शो, aniline aniline does not show Friedel Crafts reaction, Friedel Crafts reaction aniline show
नहीं करता है। क्यों सर? सर क्यों? ये एनिलीन है। फ्रीडल क्राफ्ट में आप क्या लेते थे? फ्रीडल क्राफ्ट में मान लो आपने ये लिया CH3Cl और आपने AlCl3 लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है सर। यहाँ पे क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है। क्यों? ये कौन है बेटा? AlCl3 कौन है बेटा? AlCl3 कौन है बेटा? AlCl3 कौन है? लुईस एसिड है। ये कौन है बेटा? बेस है। तो ससुरा क्या करता है? ये इसी के साथ ही रिएक्शन कर। अबे इसका काम क्या था? क्लोरीन को लेके जाना। इसका काम क्या था? क्लोरीन को लेके जाना। लेकिन ससुरा ये क्या करता है? इसी पे ही अटैक कर देता है और यहाँ पे ये लोग एसिड बेस रिएक्शन करा लेते हैं, जो कि गड़बड़ की बात है। जो कि गड़बड़ की बात है। ये आपस में ही रिएक्शन करा। इसका काम था क्लोरीन को लेके जाना, लेकिन ये क्लोरीन को नहीं लेके जाते, जाके इसी के साथ ही अटैक कर लेता है। ये क्या कर लेता है? एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है, जो कि गड़बड़ बात है ना? इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। लिख लिया? बोल जमूरा, बोल जमूरा। ये देखो बेटा, ये रिएक्शन अपन ने देख रखी है। क्या ये रिएक्शन अपन ने देख रखी है? अबे देख रखी है ये तो, है ना? ये देखो एनिलीन था, इसमें आप लोग नाइट्रस एसिड डालते थे। क्या बनता था? इसका नाम क्या है बेटा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर सैंडमेयर करते थे। सैंडमेयर में क्या देखते थे? कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 +1 +1। कॉपर की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या बोलते थे बेटा? गेटरमैन बोलते थे। बॉल्स कब बोलते थे? जब F- आता था। I-, ये इसको इसको कौन पसंद है? न्यूक्लियोफाइल। इसको कौन पसंद है बेटा? न्यूक्लियोफाइल, है ना? इसको कौन पसंद है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाते हैं Cl-Br-, Cn-, Cl-Br-, F-, I-, है ना? है ना? और कौन जुड़ता है सर? और कौन जुड़ता है? यहाँ देखो, और ये भी जुड़ जाते हैं। सारी रिएक्शन अपन ने कर रखी है ना? यहाँ देखो बेटा, वाटर डालोगे, ये तो अपन ने आज भी देखा था। वाटर डालोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? OH- आयन न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। H3PO2 क्या आ जाएगा? H- आ जाएगा। H जुड़ जाएगा, बेंजीन बन जाएगी। NaNO2 डालोगे, NO2- आएगा, नाइट्रोबेंजीन। ये कर रखा है या नहीं कर रखा है? ये कर रखा है या नहीं कर रखा है हमने? ये कर रखा है हमने, कर रखा है हमने। लिखिए आराम से, लिखिए लिखिए। ये हमने कर रखा है। लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए बेटा, ये तो लिख रखा है अपन ने ऑलरेडी। हम्म हम्म लिखिए लिखिए। हम्म लिखिए। लिख रखा है ना ये अपन ने? ठीक है, ठीक है, चलो लिख लेना, बाद में लिख लेना, बाद में लिख लेना। बोल जमूरा, अरे बोलता क्यों नहीं है? ये लास्ट में बेटा कपलिंग रिएक्शन दे रखी है, जोड़े बन रहे हैं बेटा, जोड़े बन रहे हैं। यहाँ देखिए बेटा, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना? दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, उस पर आप लोगों ने क्या डाला? फिनॉल डाला। तो यहां से देखो Cl, यहां से देखो H, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना? ये जुड़ जाएंगे तो ये देखो क्या बनेगा? ये देखो पीएच है, ये देखिए पीएच है। हाँ जी सर, ये देखिए पीएच है। ये N2, यहाँ पे देखिए N2,
है ना, एन डबल बॉन्ड एन है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल नहीं है, डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं एजो। एन डबल बॉन्ड एन को क्या बोलते हैं, एजो। और ये रहा आपका ये चीज, तो यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं अपन लोग, ये ऑरेंज कलर का होता है, कपलिंग रिएक्शन है, डाई टेस्ट भी बोलते हैं सर, डाई टेस्ट, ऑरेंज कलर की डाई बन रही है। तो यहाँ पे देखिए OH क्या होता है, हाइड्रोक्सी, कहां पे है, पैरा पोजीशन पे, तो पैरा हाइड्रोक्सी, एजो, एजो। पीएच, पीएच क्या होती है, बेंजीन, फिनाइल बेंजीन। एनिलीन डालते हैं तो येलो कलर की बन रही है डाई, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, अमीन, यहाँ पे हाइड्रोक्सी था, तो यहाँ पे अमीन का अमीनो, पैरा पे पैरा अमीनो, एजो, एजो, बेंजीन, फिनाइल है बेंजीन, येलो कलर की डाई बनती है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। है बेटा, साइन तो करें यार, अपने साइन तो कर ले। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का ज़बां पे सवार रखना, है बेटा, है, चलने, चलने बेटा, अब चलने बेटा, अब की बोलती है जनता, की बोलती है जनता, हैं, भालोबाशी, की बोले जनता, हैं, रोना मत, मैं तो बेटा खुशी के आंसू, बेटा खुशी के आंसू होते बेटा, खुशी के आंसू होते बेटा, खुशी के आंसू है बेटा, तो यूट्यूब पे मिलेंगे अब, हाँ जी अब यूट्यूब पे मिलेंगे। अच्छा सुन लीजिए, देखिए, है ना, अब सब बच्चे हैं यहाँ पे, है ना, फेयरवेल आइटम सॉन्ग, देखिए बेटा, बायोमोलिक्यूल्स बेटा आप अपने एंड से ही करते हैं, सुन लीजिए बेटा, देखिए, देखिए बेटा, अब अपन लोग कब मिलने वाले हैं, अपन लोग कब मिलने वाले हैं, 12-13 तारीख को मिलने वाले हैं, अपन लोग 12-13 तारीख को मिलने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, 12-13 तारीख को मिलने वाले हैं, है ना। यूट्यूब पर भी क्रैश कोर्स अपन लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, यूट्यूब पर भी क्रैश कोर्स अपन लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, और आपका उसके हेल्प से रिवीजन होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अपन लोग स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अपन लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, जो थोड़े जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, मुझे पता है प्योरिफिकेशन बचा है, सॉल्ट एनालिसिस, है ना, और आपका ये लॉज वॉज, है ना, वो सब अपन लोग बिंदास दिसंबर में ही फिनिश करेंगे, ठीक है, दिसंबर में ही फिनिश करेंगे, ठीक है बेटा। हम्म, हम्म, सर भूलना मत हमें, तुम बेटा भूलने दोगे क्या, तुम बताओ बेटा भूलने दोगे क्या, मेरे को किन किन बच्चों के नाम याद हुए, चलो, मेरे को सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब तो नहीं, खैर काफी बच्चों के नाम याद है मेरे को, है ना, काफी बच्चों के नाम याद है मेरे को यार। हम्म, हाँ हाँ सबका याद है बेटा, सबका याद है, रितेश का तो याद रहेगा ही बेटा, रितेश तो, रितेश, सूर्या, रोहित भाई, तानवी, तमन्ना जोशी जी, अनामिका जी, मुस्कान जी, लीना जी, हैं, सिमरन जी, हम्म, आर्य भाई, साहिल जी, साहिल साहिल इम्पोर्टेंट है, दिशा जी, फातिमा जी, हैं, अंजलि, और आयुष, आयुष हो गया, भाविका, अरे बस यार, अरे बस यार, अरे बस यार, अनीता जी, जस्मीन, फरनाज, साहिल दो दो हैं, दो दो साहिल हैं, सही बात है, दो दो साहिल हैं, चलो, और बताओ बेटा, और बताओ बेटा, जीवन में क्या करोगे अब क्या करोगे बेटा, बेटा पढ़ोगे लिखोगे 10 दिन में या नहीं, बेटा पढ़ ले भाई, पढ़ ले, पढ़ ले भाई, पढ़ ले, अब बेटा समय नहीं बचा है, अब समय नहीं बचा है बेटा, है ना,
समय नहीं बचा है, वेदांत है। समय नहीं बचा है बेटा। आप इसी साल सिलेक्शन लेना ना बेटा, पढ़ लेना यार, है ना। देखिए देखिए, हमारा जो साथ है वो तो एंड तक का ही है ना। ऐसा नहीं है कि साथ अपन लोगों का साथ छूट जाएगा, है ना। अपन लोगों का जो साथ है वो तो एंड तक का ही है ना। अपन लोग तो 2 मई तक आपकी, मैं तो आपकी 2 मई तक क्लासेस लूंगा, है ना। और अपन लोगों का चलता ही रहेगा, है ना, क्लासेस चलती ही रहेंगी, ठीक है। लेकिन कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ वे चाहिए रहेगा, उसी के लिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम पे आप जुड़ के रखिए। कोई भी चीज होगी, कम्युनिकेट करना होगा तो टेलीग्राम के थ्रू ही बताएंगे, ठीक है। टेलीग्राम के थ्रू ही बताएंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब बढ़िया ही होगा, सब शानदार तरीके से अपन लोग करेंगे, सारी चीजें करेंगे। प्रैक्टिस की बिल्कुल टेंशन मत लो आप लोग। अपने देखिए, अपने एंड से आप लोग करते रहिए, हमारी तरफ से तो मैं तो बेटा आपको केमिस्ट्री के 3-4 हजार क्वेश्चन तो मेरे साथ में आप लोग करने वाले हो इसी सेशन में, बोल रहा हूँ। मतलब इस सेशन में, मतलब अप्रैल तक 3-4-5 हजार सवाल आप लोग मेरे साथ में करोगे ही करोगे, ये 110% गारंटी है, ठीक है। लेकिन आप अपने एंड से आप सारी तैयारी करके रखिए ना। अपने एंड से आप रिवीजन करिए, अपने एंड से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मेरे एंड से तो रिवीजन होगा ही होगा, मेरे एंड से बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी ही होगी, ठीक है, ठीक है ना। और अब जब आपको ये समय मिल रहा है, देखो कुछ बच्चे बोलते हैं सर ज्यादा क्लासेस हो रही हैं तो हमें सर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा था। अब आपको समय मिलेगा, है ना। बायो भी आप लोगों का फिनिश हो जाएगा, केमिस्ट्री आपका फिनिश हो गया है ना। सबसे पहले केमिस्ट्री हुआ है, याद रखिएगा और सबको याद दिलाइएगा, ठीक है। और कोई कुछ भी बोले, कुछ नहीं सुनना है, सबसे पहले केमिस्ट्री फिनिश हुआ है, है ना। और फिजिक्स भी आप लोगों का बेटा 3-4-5 दिन में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास समय है, सेल्फ स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, रिविजन करिए, है ना, ठीक है। 10 दिन की आपकी छुट्टी है, ठीक है। एंड आई होप आई वाज एबल टू ऐड सम वैल्यू, है ना। आई होप केमिस्ट्री आप लोगों को इजी लगी होगी, है ना। जितनी देखो, कुछ कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं, है ना। कभी कभी बेटा आप लोगों को डांट भी दिया होगा, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा उस किसी भी चीज को दिल से मत लगाइएगा, है ना। आई होप अपन लोग ने बहुत अच्छे से सारी चीजें करी हैं और आपको भी चीजें समझ में आई हैं, है ना। बाकी रिफाइनिंग तो देखो चलती रहेगी, है ना सर। अब मेरे को सर थोड़ा थोड़ा मैं केमिकल बॉन्डिंग भूल चुका हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भूल चुका हूँ। वो जो रिफाइनिंग होगी, वो जो रिविजन होगा, वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपके पास 5 महीने, 5 महीने करोगे क्या? 5 महीने आपको करना क्या है बेटा? 5 महीने आप लोगों को यही चीज करनी है, आप लोगों को रिविजन करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, है ना। तो आपको बार बार यही करना है, फिर तो चीजें समझ में आएंगी, फिर तो चीजें दिमाग में बैठेंगी, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन क्वेश्चन से अगर आप लोग भागोगे तो बेटा फिर सिलेक्शन से दूर जाओगे आप, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए, रिविजन करिए, उसी से ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। हाँ, इस 10 दिनों में सूर्य भाई, इस 10 दिनों में बिल्कुल बेटा मैं शादी नहीं करूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए बेटा, है ना। मेरी फर्स्ट जिम्मेदारी आप है बेटा, मेरी फर्स्ट जिम्मेदारी, फर्स्ट प्रायोरिटी बेटा आप लोग हैं, ठीक है ना। आप पे ही मेरा बेटा पूरा फोकस है, आपको सिलेक्शन करवा के ही मैं बेटा संन्यास लूंगा और हिमालयाज में जाके बस जाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या है? आपका सिलेक्शन। 26, 27, 28 कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या है? आपका सिलेक्शन, ठीक है, ठीक है बेटा, है ना, है ना, ठीक है। सॉन्ग बेटा गा तो लिया, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ठीक है बेटा, हाँ, ऑलराइट, ऑलराइट। चलिए चलिए, एंजॉय करिए, एंजॉय करिए, खूब सारी पढ़ाई करिए। मिलेंगे टेलीग्राम पे, मिलेंगे यूट्यूब पे, मिलेंगे ऐप पर, मिलते रहेंगे। लेकिन मैं वापस से ये बोलूंगा, जिन टीचर्स को आपने सेलेक्ट कर लिया है उन्हीं टीचर्स के साथ रहिएगा, एंड तक रहिएगा। दुनिया बेटा बहुत सारी चीजें लेके आती रहती हैं, है ना। लेकिन आपको अपने सिलेक्शन के बारे में सोचना है ना। और आपको जो आपने टीचर्स डिसाइड कर लिए हैं उन्हीं पे ही, हर साल की बात है बेटा, हर साल की बात है। और हजारों क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ना, उसकी आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलेंगे हम लोग ब्रेक के बाद,
एंड खूब सारी पढ़ाई करेंगे एंड इसी साल सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय 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 बाय।